हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज के इस वीडियो में सीबीएसई ने एक न्यू अपडेट दिया है। क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए ओरिजिनल मार्कशीट डिले हो गई है। न्यू डेट कब है तो डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उससे जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट से गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब चलो जल्दी से डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीबीएसई ने एक बिगेस्ट अपडेट दिया है क्लास 10th एंड 12th के लिए। कंपार्टमेंट एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम की जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो यहाँ पे डिले हो गई है। अब डिले क्यों हुई है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं भैया? ओरिजिनल मार्कशीट कब आएगी? हमको डॉक्यूमेंट्स में भी वेरीफाई करना है भैया, बहुत टेंशन हो रही है। अब कैसे क्या करेंगे? देखो टेंशन मत लो, अभी डिटेल में बताने वाला हूँ कि भैया मार्कशीट कब तक आएगी एंड तुम कौन सी मार्कशीट को तुम वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? और वीडियो को एंड तक वॉच करना। और बहुत से स्टूडेंट्स के भैया ये डाउट्स आ रहे थे, क्या भैया हम ओपन बोर्ड से क्या हम यहाँ पे नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हैं? क्या भैया पेपर पैटर्न चेंज होगा नेक्स्ट ईयर? पेपर लेवल डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, तो इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को एटलीस्ट एंड तक वॉच करना, ठीक है? चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बिगेस्ट अनाउंसमेंट सीबीएसई ने दिया कि जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो डिले हुई है। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है ये कि डिले हुई क्यों, ठीक है? अब बात करें यहाँ पे चैलेंजिंग टाइम की। भैया बहुत चैलेंजिंग है सीबीएसई के लिए भी और हमारे लिए भी कि ओरिजिनल मार्कशीट जब तक नहीं आएगी तब तक कोई काम नहीं होगा। बट यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं कि भैया आगे क्या क्या हम देख सकते हैं। बात करें सबसे पहले प्लानिंग की। नेक्स्ट ईयर जो हम एग्जाम देने वाले 2026 में, नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्जाम का नेक्स्ट ईयर, तो क्या भैया वो क्लास, सबसे पहले बात करें भैया क्लास 10 के लिए। अब क्लास 10 में अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो भैया डबल बोर्ड्स होंगे। तो क्या हम डबल बोर्ड्स एग्जाम दे सकते हैं क्या? देखो डबल बोर्ड्स एग्जाम दे तो सकते हो, तुम एलिजिबल हो, देने में एलिजिबल हो। बट यहाँ पे तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारा फर्स्ट टाइम में अगर निकल जाता है तो सही है, अगर तुम सेकंड टाइम दोगे तुम्हारा वो लास्ट टाइम होगा। लास्ट टाइम अगर नहीं निकलता है तो फिर तुमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी प्रिपरेशन करो कि भैया तुम नेक्स्ट ईयर फर्स्ट बोर्ड में ही तुम एग्जाम क्रैक कर लो, ठीक है? अब बात करें भैया यहाँ पे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, तो भैया क्लास 12 के स्टूडेंट्स यहाँ पे इजीली तुम अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। चाहे तुम ओपन बोर्ड से कर रहे हो, चाहे तुम अभी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो प्राइवेट कैंडिडेट से होकर के, तुम यहाँ पे इजीली एग्जाम दे सकते हो, ठीक है भैया? देखो और एक बात और है, जो हमारी न्यू वीडियोज हैं यानी न्यू सेशन की जो वीडियोज हैं वो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी यार लाइक कर दिया करो, ठीक है? लाइक नहीं किया तो अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो वीडियो को, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। तो यहाँ पे न्यू वीडियोस यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं। तो कॉन्सेप्ट्स एंड क्लैरिटी के साथ उस वीडियोस को वॉच करो। कोई भी डाउट होता है तो इजीली कमेंट्स बता दिया करो एंड यहाँ पे होपफुली उस वीडियोस को वॉच करो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देने वाले हो उसके लिए तुम बहुत बेनिफिशियल होने वाले हो, ठीक है? अब बात करें भैया यहाँ पे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं टॉपिक्स को लेकर के, एंड यहाँ पे बहुत ही श्योरिटी के साथ हम कैसे प्रिपेयर देंगे कॉन्फिडेंस के साथ में। तो भैया सबसे पहले तो ये डर निकाल दो कि भैया कैसे एग्जाम होगा, कैसे क्या होगा। और बहुत से स्टूडेंट्स भैया ये भी है कि भैया हम घर में कैसे बताएं कि भैया हमारी नेक्स्ट टाइम कंपार्टमेंट आ गई है, बहुत बताने में बहुत डर लग रहा है, फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो देखो मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर नहीं बता सकते हो तो जब एटलीस्ट तुम्हारे घर में पूछा जाए कि भैया क्या हुआ, एग्जाम क्रैक हुआ नहीं हुआ, तो तुम ये बता सकते हो कि नहीं अभी हम नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, तो नेक्स्ट ईयर हमारा रिजल्ट आएगा तब हम कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे। अब अगर बताना है, अगर रियल टाइम बताना है कि जो तुम्हारी जो सिचुएशन है अगर वहाँ पे सॉर्टेड हो जाए यानी अगर क्लियर हो जाए, तो बता सकते देना कि भैया वहाँ पे हमारा जो एग्जाम था वो यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, हम सेकेंड टाइम एग्जाम देंगे तो हम अच्छे से क्रैक कर लेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो इजीली पूछ लेना कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं। ओपन बोर्ड से क्या हम एनआईओएस की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। एनआईओएस से अगर तुम ओपन बोर्ड से अगर तुम यहाँ पे कर रहे हो तो भैया यहाँ पे तुम जेई नीट भी इजीली कर सकते हो, ठीक है? अब जेई नीट कैसे करना भैया यहाँ पे? तो सबसे पहले भैया यहाँ पे तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हारा जो एग्जाम है नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा बोर्ड का, वो तुमको यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए प्राइवेट कैंडिडेट बनके, तो तुमको वो देना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम जेई और नीट की प्रिपरेशन करके एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि जब तुम फॉर्म भरोगे तो तुमसे कहा जाएगा कि तुमने जो क्लास 12 तुमने जहां से किया है उसकी जो मार्कशीट और परसेंटेज है वो यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी तुमको, ठीक है? जेई नीट में तो तुमको यहाँ पे जेई नीट है, सीयूईटी है, जिसके लिए भी तुम यहाँ पे फॉर्म भरोगे नेक्स्ट ईयर, तो तुम इजीली यहाँ पे एलिजिबल होने चाहिए। अगर तुम एलिजिबल नहीं होगे तो तुमको यहाँ पे जेई नीट देने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स भैया तैयारी कर रहे हैं तो भैया यहाँ पे न्यू वीडियोज में बार बार कह रहा हूँ सून है, धीरे धीरे अपलोड होने वाली है। कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी के साथ में 0 to हाई जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को भी वॉच करते चलो। अब आगे बात करें कि भैया 26 में हम एग्जाम देने वाले हैं तो क्या हम इंस्टीट्यूट्स भी
भी ले सकते हैं क्या? तो कॉलेजेस की अगर बात करें यहाँ पे कॉलेज एडमिशन की, तो भैया सबसे पहले तो बात करें कि अगर तुम पहले सबसे एग्जाम अगर दे लेते हो नेक्स्ट ईयर और तुम्हारे रिजल्ट में अगर पास लिखा होता है, अगर तुम पास हो जाते हो तभी तुम कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये दिमाग में लेके चलना कि हमको यहाँ पे नेक्स्ट ईयर हमको एग्जाम निकालना ही निकालना है। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, अगर अभी से स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ज्यादा ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। एनआईओएस बोर्ड तुम यहाँ पे इजीली दे सकते हो, उसके बाद ही तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, हम यहाँ पे सपोर्ट कैसे ले सकते हो, फ्लेक्सिबल कैसे बन सकते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो भैया अगर एनआईओएस बोर्ड दे रहे हो या फिर प्राइवेट कैंडिडेट्स हो के सेल्फ स्टडी करके बोर्ड दे रहे हो नेक्स्ट ईयर, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, तो भैया यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, तुम्हारे आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके लिए भी तुम इजीली प्रिपरेशन जब करोगे कर सकते हो, अभी भी स्टार्ट करो, बट यहाँ पे तुमको इसमें पास होना बहुत जरूरी है। यानी नेक्स्ट ईयर जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम होगा या फिर क्लास 10th का जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा उसके लिए तुमको पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ऐसे तुम्हारे रिजल्ट में पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जिस चीज का फॉर्म भरोगे, अगर जेई के लिए फॉर्म भरोगे, नीट के लिए फॉर्म भरोगे, कॉलेजेस के लिए फॉर्म भरोगे, तो तुमको वहां पे मार्कशीट दिखानी पड़ेगी अपनी। अब भैया ये सब तो ठीक है, बट जल्दी बता दो कि ओरिजिनल मार्कशीट बात करें भैया यहाँ पे अचीविंग फॉर द 90% आफ्टर कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 10th एंड 12th। भैया इस बार हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ, तो क्या हम कंपार्टमेंट के बाद क्लास 10th एंड 12th जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम आने वाला है, क्या हम उसके लिए 90% अचीव कर सकते हैं क्या? देखो अगर बात करें कि हाँ इजीली कर सकते हो, बट यहाँ पे तुमको थोड़ी प्रिपरेशन हार्डवर्क करनी पड़ेगी एंड पोटेंशियल रहना पड़ेगा तुमको यहाँ पे हार्डवर्क के लिए। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसके लिए क्या हार्डवर्क करने का, स्टडी द स्टडी प्लान। सबसे पहले ये सोचो कि तुम्हारे पास 6 महीने हैं। ठीक है, अगर अभी से तुम काउंट करोगे तो 6 महीने तुम्हारे पास इजीली हैं। उन 6 महीनों में तुमको पूरा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुमको पूरा टाइम देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान करो, सबसे पहले ध्यान रखो। ठीक है, ध्यान रखो सबसे पहले। एंड फिर बात करें यहाँ पे कि भैया कंसंट्रेट हो कि हमको प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। ठीक है, अब कंसंट्रेट हो कि हमको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, बेस्ट लर्निंग होनी चाहिए यहाँ पे, और नोट्स भी हमको बनाने पड़ेंगे। तो ईजिली यहाँ पे मैं तुमको हर चीज प्रोवाइड करने वाला हूँ। हर चीज जो चीज लिखी है मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दूंगा, बट तुम लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड अपना एफर्ट डालना है बस। ये 3 अगर काम तुमने कर दिए तो इजीली मैं बता रहा हूं तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, बट यहां पे मैं तुमको हर चीज प्रोवाइड करूंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा एंड इजीली नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं, बेस्ट लर्निंग दूंगा तुम लोगों को, बट यहां पे तुम लोगों को भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब भैया बात करें क्या पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट, ये भी देख के चलना पड़ेगा कि तुम्हारा पेपर जो पैटर्न है उसको हम कैसे जल्दी से उस टाइम मैनेजमेंट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। सीक गाइडेंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो अपने टीचर्स की गाइडेंस लेते रहो, अपने ऑनलाइन जो एजुकेटर्स है उनकी गाइडेंस लेते रहो, गाइडेंस लेके चलना भैया यहाँ पे। चाहे जिसका एग्जाम क्रैक हो गया है या नहीं हुआ है, सारे स्टूडेंट्स में ये कहूंगा गाइडेंस लेके चलना यार। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स भैया यहाँ पे खेल रहे हो क्या तुम लोग यार। भाई मतलब मैं चैनल पे देख रहा हूँ कि मतलब कोई अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब, देखो अगर तुम्हें विश्वास है तो सब्सक्राइब करो यार, तुम मत करो। ठीक है, मैं रिकमेंड सारे स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूंगा। देखो मैं वीडियो बनाने में और वीडियो को कंटेंट लाने में भाई मेहनत लगती है। ठीक है, मेहनत लगती है। अगर तुम ही एज अ यूट्यूबर बनो, अगर मान लो यूट्यूब चलाते हो, कंटेंट दोगे, अच्छे से अच्छा वीडियोस के एडिटिंग करके दोगे, तभी तुम्हारी जो व्यूअर्स हैं वो तुमको अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर तुमको वीडियो अच्छा नहीं लगती है, अगर कोई एक्सप्लेनेशन गलत लगता है, तो इजीली कमेंट्स बता दिया करो। अनसब्सक्राइब मत किया करो यार, अगर करते भी हो तो किस रीजन से करते हो ये भी बता दिया करो भैया कि अनसब्सक्राइब ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। तो भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, मैं छोटा से पहले से बटन है यार उसको दबा दो। स्टे पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट, पॉजिटिव रहो, कंसिस्टेंट हो गए यहाँ पे, और मेंटेन रहो अपनी पॉजिटिव जो माइंडसेट है उसको यहाँ पे कंसिस्टेंट रखना, एंड यहाँ पे सारा एफर्ट देना यार अपने अचीवमेंट्स के ऊपर, जो तुमको जो चीज तुम्हारा जो गोल है नेक्स्ट ईयर तुम्हारा जो एग्जाम है अचीव करने का, उस पर पूरा फोकस देना। अब बात करें भैया यहाँ पे कि कॉलेजेस में एडमिशन हमने कैसे ले सकते हैं, हमारा कंपार्टमेंट आ गया है, तब भी तुमने इस बार एग्जाम दिया और तुम्हारे रिजल्ट में कंपार्टमेंट दोबारा से आ गई है, तो तुम कैसे नेक्स्ट ईयर यानी इस बार हम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो एग्जाम दे दिया है, बट यहाँ पे वो कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि हमको नेक्स्ट ईयर भैया एग्जाम नहीं देना है, हमको यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना है डायरेक्ट। तो हम क्या ले सकते हैं क्या? देखो उसके लिए तुम यहाँ पे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास। भैया एलिजिबिलिटी क्या मतलब, देखो यहाँ पे कॉलेज के लिए तुमको यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे तुम लोग को एग्जाम क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए तुम यहाँ पे कॉलेजेस के लिए तब तुम जाके क्या हो जाओगे, सक्सेसफुली तुम एलिजिबल हो पाओगे, तब तुम्हें जाके यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। सो गाइस जितने जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भैया यहाँ पे कंपार्टमेंट के बाद हम एडमिशन ले सकते हैं, तो भैया वो पॉसिबल नहीं है। पहले तुम एग्जाम दे दो, क्योंकि तुम यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, तुम्हारे रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि तुम फेल हो।
ठीक है। तो भैया इजीली यहाँ पे पहले एग्जाम दे दो, उसके बाद तुम इजीली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद फोकस ऑन फाइनल रिजल्ट, अपने रिजल्ट के ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाला है। तो भैया मैंने तुम लोग को बताया कि यहाँ के लिए सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, पास होना इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे जो कोर्सेज तुमने लेने हैं, तुम आगे जो यूजी के लिए कोर्सेज लोगे उसके लिए यहाँ पे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोर द ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे लिए यहाँ पे। कॉलेजेस में जाके तुम यूनिवर्सिटीज में जाके तुमको कंपार्टमेंट का रिजल्ट है वो दिखाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे जो हमारा जो क्राइटेरिया है उस ऑप्शंस को अचीव करने का, नहीं हमारे जो कोर्सेज हैं उसको अचीव करने का। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपार्टमेंट एग्जाम में तुम डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, सबसे पहले तुमको पास होना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ चुका है टेलीग्राम ग्रुप। तो भैया अगर तुम लोग उससे बात करना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम लोगों से बात करना चाहते हो तो भैया फटाफट से चैनल पे यही लोगो पोस्ट हो रखा है, यही लोगो मैंने पोस्ट किया है। सिर्फ क्या करना है तुम लोगों को, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम लोगों को लाइक का बटन दबाना है। ओनली 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो ये चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। इस पे जाके हम डिस्कशन कर सकते हैं लाइव में, ठीक है, लाइव बता रहा हूं, डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। टेलीग्राम पे जो चैनल बनेगा हमारा डिस्कशन ग्रुप, एसके भैया डिस्कशन ग्रुप नाम से जो चैनल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो फटाफट से जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल पे ये पोस्ट हो रखा है, जाके फटाफट से सिर्फ लाइक करना है और कुछ नहीं करना है। और मैं कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, वीडियो को सिर्फ लाइक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भैया ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे डेली नोट्स प्रोवाइड होते हैं, चैनल की लिंक्स प्रोवाइड होती हैं। इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लो, क्योंकि उसमें रेगुलर अपडेट्स भी प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके फॉलो कर सकते हो। अब बात करें भैया, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी होने वाली है। इस अनाउंसमेंट में तुम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल मैं लेके आया हूँ बहुत सारी चीजें, जो कि तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इस अनाउंसमेंट में चैनल की अपग्रेड है, इसमें बहुत से मतलब क्वेश्चंस देने वाला हूँ, मतलब अभी रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ, मतलब बहुत चीजें होने वाली है, तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो भैया फटाफट से सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ये अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है, इस पे काम चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत अनाउंसमेंट हो जाएगी, एंड डेट भी रिवील हो जाएगी 2 दिन बाद। 2 दिन बाद रिवील हो जाएगी, नहीं तो मैं बता रहा हूँ डेट टेलीग्राम पे रिवील होगी। तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, डेट रिवील हो जाएगी। अब चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब सीबीएसई ने इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है 2025 के लिए, कि जो हमारे रेगुलर प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, रेगुलर प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जो ओरिजिनल मार्कशीट है तुम्हारी, यानी ओरिजिनल तुम्हारा जो रिजल्ट था वो आने वाला था भैया यहाँ पे सितंबर में। ठीक है, कब आने वाला था, सितंबर में आने वाला था, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस की वजह से जो अनाउंसमेंट है वो डिले हो गई। अब यहाँ पे कौन सी अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि अभी जो 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट आया, यानी 3 दिन बाद, यानी 5 अगस्त को यहाँ पे क्या किया सीबीएसई ने अनाउंस किया है। बट यहाँ पे जो न्यू रिजल्ट टाइमलाइन दिया है तुम्हारी क्लास 10th एंड 12th बोथ की एक्सपेक्टेड करी जा रही है, वो नवंबर में आएगा रिजल्ट तुम्हारा। अब जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो तुमको नवंबर में देखने को मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट्स हो या फिर रेगुलर कैंडिडेट्स हो। ठीक है, मार्कशीट भैया कहां मिलेगी ये भी बता दो एक बार। मार्कशीट तुमको तुम्हारे स्कूल में मिलेगी, तुम्हारे स्कूल में मिलेगी। रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं, रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए जो मार्कशीट है वो कहां मिलेगी, तुम्हारे स्कूल्स में मिलेगी। तुम्हारे स्कूल में जाना पड़ेगा, तुमको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, कि अपने टीचर से बात करो, वहां पे मार्कशीट आ जाएगी, सीबीएसई वहां पे सेंड कर देगा, वहां से इजीली तुम यहां पे ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। भैया डिले हुई क्यों, डिले देखो इस वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पे जो काफी डेटा था वो यहाँ पे सीबीएसई ने अपलोड नहीं किया था। इस वजह से जो कॉलेज प्रोसेस भी चल रही थी यहाँ पे, एंड जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी कुछ देखने को मिला है, और कुछ स्टूडेंट्स ने भैया यहाँ पे रीचेकिंग के लिए भी भेजा है, रीवैल्यूएशन के लिए भी भेजा है। ठीक है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भी अपलोड किया है, तो उसमें भी टाइम लगेगा, इसीलिए जो यहाँ पे जो मार्कशीट है वो डिले हुई है। एंड पिछले साल क्या था कि यहाँ पे जो मार्कशीट थी, पिछली बार क्या था कि सबने मतलब रीवेरिफिकेशन के लिए भी दिया था, लेकिन वो प्रोसेस जल्दी हो गई थी। इस बार क्या हो रहा है कि इस बार उसमें टाइम लगेगा, इस बार क्योंकि स्टूडेंट्स भैया यहाँ पे काफ़ी टाइम से, मतलब कुछ स्टूडेंट्स भैया यहाँ पे फेल हुए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की बात है, क्योंकि यहाँ पे फेल किस वजह से हुए हैं। सीबीएसई थोड़ा सा ये भी टाइम काउंट कर रहा है कि मतलब यहाँ पे जो फेल हुए हैं क्या नंबर कम हुए हैं, क्या, क्योंकि रिवैल्यूएशन के लिए ज़्यादा कॉपी गई है इस बार, तो यहाँ पे वो होने के बाद ही जो मार्कशीट है तुम्हारी वो यहाँ पे अनाउंस करी जाएगी। तो टेंशन मत लेना, जो तुम्हारी ओरिजिनल मार्कशीट ऑनलाइन आई है, ठीक है, वो ओरिजिनली है। ठीक है, वो कोई डुप्लीकेट नहीं है, वो ओरिजिनल है। वो जो ऑनलाइन आई है उसको तुम यहाँ पे प्रिंट करा लो इजीली। ठीक है, प्रिंट कॉपी करा लो, यहाँ पे जो भी करा सकते हो वो करा लो। उसके बाद तुम अपने डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई कर सकते हो, अपने कॉलेजेस में दिखा सकते हो। कॉलेज वाले अगर पूछते हैं कि भैया ओरिजिनल मार्कशीट कब तक आएगी, तो तुम इजीली बता सकते हो कि सीबीएसई ने भी अनाउंस नहीं किया है, स्कूल में जब आ जाएगी तब हम यहाँ पे इजीली सबमिट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। रिजल्ट के लिए स्ट्रेसफुल
होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप सीबीएसई ने बता दिया है कि यहाँ पे जो मार्कशीट तुम्हारी है वो यहाँ पे अब तक आ जाएगी। एंड बात करें यहाँ पे आगे कि भैया क्या चेंजेस हुए हैं 2026 के एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो अब बात करें सबसे पहले कि यहाँ पे जो कंपार्टमेंट एग्जाम जो स्टूडेंट्स इस बार दिए थे उनका एग्जाम नहीं हुआ है क्योंकि डिफिकल्ट एग्जाम आया था। एंड भैया कुछ स्टूडेंट्स से भैया शायद हो सकता है प्रिपरेशन में भी प्रॉब्लम हुई हो, या प्रिपरेशन हमने फुल करके गए थे बट यहाँ पे भैया हमारा एग्जाम भी नहीं क्रैक हुआ। तो भैया कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सबसे पहले ये ध्यान कर लो। कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वैसे ही सेम है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कोई चेंज तो हुआ नहीं भैया यहाँ पे। तो क्या बात करें, अब देखो सीबीएसई ने ये कहा गया है कि अगर तुम नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देते हो, अगर नेक्स्ट ईयर तुम एग्जाम दोगे तो भैया वो बोर्ड स्टैंडर्ड का लेवल बनेगा। यानी पेपर में कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, ना सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया है, बट पेपर लेवल चेंज होगा यहाँ पे। पेपर लेवल भैया क्यों चेंज होगा यहाँ पे? क्योंकि तुम बोर्ड्स के साथ में एग्जाम दोगे। क्लास 12 का जो बोर्ड्स का एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर, उनके साथ में तुम एग्जाम देने वाले हो, तो पेपर जो लेवल होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को मतलब डिटेल में वॉच किया करो, डिटेल में वॉच किया करो एकदम क्लैरिटी के साथ में। अगर कोई भी डाउट होता है तो इजीली यार मुझसे पूछा करो, मैं हर कमेंट का आंसर देता हूं। ऐसा कोई कमेंट नहीं कि आंसर तुम लोग को ना मिले, ठीक है। हर कमेंट का आंसर मिलता है। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है, गिल्ट फील हो रहा है यार मेरे को। तो मुझसे बार बार निकल रहा है कि भैया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आई होप कि तुम लोग कर लोगे यार, बट यहाँ पे मुझसे बार बार निकल रहा है तो उसके लिए मुझे माफ करना, बट यहाँ पे मुझे बोलना पड़ रहा है बार बार। इंक्रीज द पेपर लेवल इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। तो भैया प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो क्योंकि यहाँ पे जो पेपर है वो तुम्हारा बोर्ड के साथ में होगा। बोर्ड्स ने यहाँ पे खुद अनाउंस किया है कि तुम्हारा जो पेपर है वो यहाँ पेपर की जो स्ट्रैटेजी है उसको समझ के पेपर देना, यानी स्ट्रैटेजी समझ लेना कि पेपर लेवल कैसा होगा। जो पेपर्स हैं उसको यहाँ पे लगा लेना एक बार, प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करना अच्छे से कि तुम्हारी जो स्टैमिना है यानी तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंक्रीज हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया? पेपर थोड़ा सा कंसेप्चुअल बनेगा, क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज को लेकर के, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना आराम से, इजीली यहाँ पे पेपर जो तुम्हारा है वो इजीली निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि हमारा फुल बोर्ड एग्जामिनेशन टू इंश्योर द वेल एक्सपेक्टेड हायर चेंजेस। तो यहाँ पे तुमको चेंजेस देखने को मिलेंगे पेपर्स में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट लास्ट अटेम्प्ट इंफॉर्मेशन। लास्ट अटेम्प्ट जो इंफॉर्मेशन है हमारी, वो एक इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि तुम अगर लास्ट अटेम्प्ट देने वाले हो नेक्स्ट ईयर, तो भैया यहाँ पे जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को भैया यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलती है कि तुम 2 बार बोर्ड दे सकते हो। बट मैं सबसे ये रिकमेंड करूंगा कि भैया नेक्स्ट ईयर तुम्हारा एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाए, अच्छे से प्रिपरेशन करना है यार। कोई भी डाउट हो तो मुझे ईजिली बता देना यार कॉमेंट्स में, ठीक है। एंड भैया बात करें सब्जेक्ट को लेकर के, सब्जेक्ट तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा तो उस सब्जेक्ट को यहाँ पे तुम क्लैरिफाई करोगे एंड यहाँ पे तुम्हारा जो एग्जाम है वो यहाँ पे तुम ईजिली दे सकते हो। एंड बात करें भैया कि यहाँ पे जो देखो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे पैनिक मत करना कि भैया यहाँ पे वीडियोस अपलोड नहीं हो रही कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। तो भैया यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ मैं कि देखो अभी नेक्स्ट जो न्यू सेशन हमारा आ रहा है उसकी वीडियोस अभी प्रोवाइड हो रही है। बीच बीच में जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड होती रहेंगी, यानी सीबीएसई अपडेट देगा तो यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। तो पैनिक मत करना, ईजिली अच्छे से रहना, ठीक है। तो वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कैसे लेंगे, तो भैया मैंने तुमको बताया कि अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, इजीली यहाँ पे देख सकते हो। गिव अप नहीं करना है तुम लोगों को, यहाँ पे चांस है, तुमको एक चांस अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे अपने जो स्कोर है उसको यहाँ पे ग्रो करने की। तो ईजिली यहाँ पे यार वो अच्छे से करना, अपने गोल्स को अचीव करो। ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कल हमारा फेस्टिवल है रक्षाबंधन, तो सारे स्टूडेंट्स को एसके भैया की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। ये त्यौहार तुम्हारे लिए खुशियाँ लेके आए एंड तुमको जो भी चीज़ अचीव करनी है वो तुमको ईजिली मिले। एंड हाँ, जो स्टूडेंट्स भैया यहाँ पे सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन करना, तो भैया चुपचाप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रक्षाबंधन के बाद फिर तुम कर लोगे यार ईजिली आराम से। ये त्यौहार हर साल आता है, ठीक है। तो हर साल तुम्हारा एग्जाम नहीं आएगा, तो ये एग्जाम तुम्हारा नेक्स्ट ईयर है, तो फटाफट से एग्जाम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो ईजिली मुझे बता देना। अब चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे गिव अप नहीं करना है तुम लोगों को, यहाँ पे ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी रक्षाबंधन। आगे देखते हैं। आगे भैया मैं फिर से कहूँगा कि जो ग्रुप है इसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ तुम लोग को लाइक करना है और कुछ नहीं करना है। एंड आगे बात करें यहाँ पे, तो भैया ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको ज्वाइन कर लेना ईजिली। एंड इसके भैया की अनाउंसमेंट भी होने वाली है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आई होप कि ये जो वीडियो है समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और नेक्स्ट लेवल वीडियोस के लिए। और हाँ, वीडियोस अभी सून है, तो नेक्स्ट अभी न्यू सेशन की जो वीडियोस हैं वो धीरे धीरे अपलोड होने वाली है। तो भैया प्लीज़ लाइक करो एंड वीडियोस को भी वॉच करो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो यार, ठीक है। कोई भी डाउट लगे तो इजीली मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। चलो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।